हे गाइस लौट आए हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और आज हम क्रिएट करने वाले हैं विनोद डिटेक्टर पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से। बेसिकली इस प्रोग्राम की हेल्प से आप डिटेक्ट कर पाएंगे किसी फाइल में, फॉर एग्जांपल टीएक्सटी फाइल हो, डॉक्यूमेंट फाइल या कोई भी ऐसी फाइल जहां पर टेक्स्ट का यूज होता है, वहां पर अगर विनोद लिखा हुआ है तो आप उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे किसी भी फाइल में इस प्रोग्राम की हेल्प से। तो जानने के लिए एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो टेक्नोलॉजी में। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हम के एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप इसे कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पर क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नेम हम रखेंगे विनोद, क्योंकि हम एक विनोद डिटेक्टर बनाने वाले हैं। आफ्टर दैट हम ओपन करेंगे अपने वीएस कोड को। आप किसी भी एडिटर को यूज कर सकते हैं, सोर्स कोड एडिटर को। आप इसकी जगह पाइचार्म भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड को। एंड यहाँ से हम फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया है डेस्कटॉप पर, विनोद फोल्डर। तो हम उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, विनोद सेलेक्ट फोल्डर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विनोद हमने फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया है जो हमने अभी क्रिएट किया था डेस्कटॉप पर। एंड वेलकम स्क्रीन को हम हटा देंगे। एंड इसकी हेल्प से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम उस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं जिसका नेम हम रखेंगे विनोद डॉट पी वाई, विनोद डॉट पी वाई। एंड यहाँ पर हम इस फाइल में सोर्स कोड को लिखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एंड फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस फोल्डर में कुछ टीएक्सटी फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे विनोद है या नहीं। तो हम सिंपली एक फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू फाइल। हम टेक्स्ट फाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे जिसका नेम मैं रखूँगा my डॉट टी एक्स टी। एंड इसमें हम लिखेंगे दिस इज ए प्रोग्राम टू फाइंड विनोद। ओके, तो अब हम इसे कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम एक और यहाँ पर फाइल क्रिएट करेंगे इसका नेम मैं रखूँगा my टू डॉट टी एक्स टी। ओके, मैंने यहाँ पर दो टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर ली। यहाँ पर भी मैं एक लाइन लिखूँगा दिस इज ए प्रोग्राम, ओके सॉरी प्रोग्राम। एंड इसे भी कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब हमें पता है my डॉट टी एक्स टी में विनोद है एंड my टू डॉट टी एक्स टी में विनोद नहीं है। तो यही चीज़ हम फाइंड कराने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर काफ़ी सारी फाइल हैं उसमें आपको फाइल फाइंड करना है तो आप उसमें फाइंड कर पाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल के लिए दो फाइल्स को ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड अपने वीएस कोड में चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना होगा import os। इसकी हेल्प से हम सिस्टम की किसी भी डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एज इट इज टाइप करना है जैसा मैं यहाँ पर टाइप करूंगा। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं डेफ इज विनोद। एंड यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे हम फाइल नेम इस विनोद। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हमने फाइल नेम को फाइल नेम को रीड कराएंगे। ओके, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे विद ओपन फाइल नेम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आर। ओके, हम यहाँ पर फाइल नेम को रीड कराएंगे। जो भी फाइल नेम है माई और माई टू, हमने जो भी फाइल नेम दिए हैं उनको हम यहाँ पर रीड कराएंगे इस विनोद फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पर स्पेस देकर हम लिखेंगे एज एफ। ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पर लिखेंगे फाइल कंटेंट इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। आफ्टर दैट हम यहाँ पर लिखेंगे इफ विनोद इन फाइल कंटेंट ओके डॉट लोअर। अब हमने डॉट लोअर यहाँ पर क्यों यूज किया, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक इस विनोद यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है यहाँ जहाँ पर हम फाइल नेम को रीड कराने वाले हैं। एंड हमने जो भी रीड कराया है फाइल नेम को वो हमने फाइल कंटेंट वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब जो भी फाइल थी उसमें जो भी कंटेंट था वो रीड होकर पूरा स्टोर हो चुका है फाइल कंटेंट में। अब हमें फाइल कंटेंट में फाइंड करना है कि विनोद है या फिर नहीं। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने लिखा है विनोद अगर फाइंड हो जाए फाइल कंटेंट में। ओके, तो हमने यहाँ पर स्मॉल में लिखा है, लोअर केस में है विनोद। अगर फाइल में लिखा हो टॉगल केस में, अपर केस में, या फिर इस तरीके से कि बी स्मॉल है, आई कैपिटल है, डी कैपिटल है, इस तरीके से अगर विनोद लिखा हुआ है तब भी ये फाइंड कर पाए उस पूरे के पूरे फाइल कंटेंट को लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद, तो वैल्यू यहाँ इससे इजीली मैच हो जाएगी। एंड विनोद किसी भी केस में लिखा हो यहाँ पर हम उसे फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो हम इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अगर विनोद मिल जाता है फाइल कंटेंट में तो रिटर्न कर दो ट्रू। ओके, ये हमें रिटर्न कर देगा ट्रू अगर विनोद मिल जाता है फाइल कंटेंट में। अगर नहीं मिलता एल्स हम लिखेंगे रिटर्न फॉल्स।
एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं मेन फंक्शन। सिंपली आप मेन लिखकर एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप मेन फंक्शन को लिख पाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है dir_contents, ये भी हमें एक वेरिएबल ले रहे हैं, इज इक्वल्स टू os.list dir। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर जितने भी उस फोल्डर में फाइल्स होंगे, जैसे कि अभी हमने जो फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ विनोद, उसमें 3 फाइल्स हैं, एक .py जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं और 2 यहाँ पर txt फाइल्स हैं, तो ये तीनों फाइल्स को लिस्ट कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि .py या किसी और एक्सटेंशन की फाइल को छोड़कर सिर्फ उन्हीं फाइल्स को डिटेक्ट करे जिसमें हम विनोद को फाइंड कराना चाहते हैं। तो अभी हमने 2 फाइल्स को क्रिएट किया है जो कि दोनों ही txt में है। आप .doc या किसी भी अदर फॉर्मेट में हो उसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने टेक्स्ट फाइल क्रिएट की है सिंपली, तो हम उन्हीं में फाइंड करके देखेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये सिंपली टेक्स्ट फाइल को ही रीड करे, अदरवाइज किसी और फाइल को ये डिटेक्ट ना करे। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन विनोद, जितनी बार भी विनोद मिलता जाए उसे 1 बढ़ा दे। मतलब अगर विनोद एक बार फाइंड हो गया तो वो काउंट करे 1, उसके बाद अगर दूसरी बार मिल जाए तो काउंट करे 2। तो यहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से एंड यहाँ पर हम एक फॉर लूप लिखेंगे आइटम इन dir_contents। ओके, एंड इसमें हम लिखेंगे इफ आइटम डॉट एंड्स विद। ओके, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं एंड्स विद। अब ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ txt या जो भी आप फाइल डिटेक्ट करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप फाइंड करना चाहते हैं, उस फाइल का एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एंड्स विद ब्रैकेट ओपन txt। ओके, तो यहाँ पर अगर txt एक्सटेंशन से एंड हो रही होगी वो फाइल, तभी उसको डिटेक्ट करेगा। एंड आफ्टर दैट इफ आइटम डॉट एंड्स विद txt, तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए प्रिंट। यहाँ पर हम f स्ट्रिंग को यूज करने वाले हैं, f स्ट्रिंग डिटेक्टिंग विनोद इन आइटम। ओके, आफ्टर दैट एंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लैग इज इक्वल्स टू इज विनोद, जो हमने ऊपर फंक्शन क्रिएट किया था, आइटम। ओके, आफ्टर दैट एंटर। इसके बाद हमें ये लिखना है इफ फ्लैग एंटर प्रिंट। यहाँ पर भी हम f स्ट्रिंग को यूज करने वाले हैं, विनोद फाउंड इन आइटम, एंटर। और उसके बाद विनोद में एक इंक्रीमेंट हो जाए एन विनोद, जो हमने इनिशियलाइज किया था ऊपर 0 से, उसमें हम एक इंक्रीमेंट करेंगे प्लस इक्वल्स टू 1। ओके, एंटर। अगर नहीं मिलता है विनोद एल्स, तो प्रिंट कर दे। एक और f स्ट्रिंग हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, विनोद नॉट फाउंड इन आइटम। इन दी एंड हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट विनोद डिटेक्टर समरी। ओके, एंटर। प्रिंट f स्ट्रिंग एन विनोद फाइल्स फाउंड विद विनोद। ओके गाइस, तो हमारा प्रोग्राम रेडी है। सिंपली हम इसे रन करके देखते हैं। हम इसे अभी सेव कर लेते हैं कंट्रोल S की हेल्प से, और अब हम इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो हम इसे कंट्रोल S से सेव करके अब रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग विनोद इन my.txt। हमने my.txt में विनोद लिखा था, तो यहाँ पर दिखा रहा है ये विनोद फाउंड इन my.txt। इसने डिटेक्ट किया my2.txt को, तो my2 में हमने नहीं लिखा विनोद, इसलिए ये कह रहा है विनोद नॉट फाउंड इन my2.txt। लास्ट में हमने समरी को प्रिंट किया था, विनोद डिटेक्टर समरी, तो यहाँ पर ये बताएगा 1 फाइल्स फाउंड विद विनोद। तो एक फाइल इसको मिली है my.txt जिसमें विनोद हमने लिखा था। इस तरीके से आप किसी भी फाइल में विनोद को फाइंड करा सकते हैं। बेसिकली गाइस, ये प्रोग्राम इसलिए था, फॉर एग्जांपल आपको किसी भी फाइल में जिसमें टेक्स्ट का यूज होता है, उसमें आपको कोई भी एक वर्ड को फाइंड करना है कि कितनी फाइल्स में वो वर्ड यूज हुआ है, या कोई नेम है किसी बड़े राइटर का, किसी बड़े आदमी का, किसी का भी नेम है, या कुछ भी ऐसा वर्ड जो आप फाइंड करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट फाइल में, डॉक्यूमेंट फाइल में, या कोई भी ऐसी फाइल जहां पर टेक्स्ट का यूज होता है, तो उस फाइल में आप उस वर्ड को इजीली फाइंड कर सकते हैं इस प्रोग्राम की हेल्प से। या हमने विनोद का एग्जांपल लिया है सिर्फ, आप इस प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को फाइंड करने के लिए जो कि आप चाहते हैं किसी भी फाइल में ढूंढना। तो उस फाइल को आप सिंपली उस फोल्डर में स्टोर करके देख सकते हैं उस फाइल में वो वर्ड है या नहीं। आप आपको मैनुअली चेक नहीं करना पड़ेगा 1 बाय 1 एक एक फाइल को। अगर काफी सारी फाइल्स हैं और उसमें आप ढूंढना चाहते हैं एक यूनिक वर्ड को, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो जरा सी भी इंटरेस्टिंग हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।